बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 अंडों से मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार डिज़र्ट बनाकर तैयार होता है कि पेट तो आपका भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। आप अपने घर की दावतों में भी ये मीठा बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो रेसिपी अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए। अब 2 अंडों की जर्दी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने जर्दियों को जो है वो एक जगह कर लिया और सफ़ेदी को यहाँ से मैं रिमूव कर लूँगी। किसी और रेसिपी में आप इसको ऐड कर दें। अब यहाँ पे जो है अंडों की जर्दी ले ली। साथ में मैंने जो है आधा किलो यहाँ पे ठंडा दूध ले लिया था और उसी ठंडे दूध में मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो कस्टर्ड पाउडर ले लिया, वनीला का मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। आप कोई भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। 3 चम्मच साथ में इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। अब यहाँ पे वनीला एसेंस 2 ड्रॉप्स ऐड कर दूँगी। इससे ये है कि अंडों की जो स्मेल है वो नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैं अंडों की जर्दी भी इसमें शामिल कर दूँगी। साथ में अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पे छोटा डिब्बा ले रही हूँ। ये मैं तकरीबन 3 चम्मच इसमें फुल ऐड कर दूँगी। तो इतने छोटे डब्बे में तकरीबन 3 टेबल स्पून होता है, तो मैं सारा ही इसमें जो है वो शामिल कर लूँगी। चीनी तभी मैंने कम डाली है। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप 3 चम्मच जो है वो मिल्क पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे इसका इसी तरह से फ्लेवर आएगा। अब दोबारा से यहाँ पे मैं इसको विस्क कर लूँगी। दूध में अंडों को अच्छे से फेंट लूँगी और चीनी भी ताकि इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हमने तकरीबन जो है वो 1 से 2 मिनट तक करना है ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मैंने जो है यहाँ पे इसको पकने के लिए रख लिया है। तकरीबन इसको पकने में 5 से 6 मिनट लग जाने हैं। हमें इसको गाढ़ा सा स्मूथ बना के तैयार करना है। तो चम्मच को आपने कंटिन्यूसली जो है वो हिलाते रहना है। इससे ये है कि ये नीचे लगेगा और इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो चम्मच को आपने हिलाते रहना है। हल्का हल्का ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको जो है हमने ज़्यादा भी थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमें तकरीबन इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने कर लिया है ऑफ और इसको मैंने चूल्हे से उतार दिया। अब इसको जो है अच्छे से ठंडा होने के लिए हम एक साइड पे रख लेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए, इस वजह से इसको मैं साइड पे कर लूँगी। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जो है ऐड करनी है व्हिपिंग क्रीम। तो मैं यहाँ पे इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे विपी वाइप की जो है वो भी ऐड कर सकते हैं व्हिपिंग क्रीम, या फिर इसमें आप सिंपल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क पैक की या ऑलपर की वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट कर लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे अच्छे से बीट कर लूँगी। आपने इसको इतना बीट करना है कि अपनी क्वांटिटी से 3 गुना डबल हो जाए। हमने तकरीबन इस डिज़र्ट में जो है व्हिपिंग क्रीम का 4 से 5 टीस्पून जो है वो इस्तेमाल करना है। सारी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप इसको जो है किसी और रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 3 टीस्पून का इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे अंडों वाला कस्टर्ड भी हमारा जो है वो ठंडा हो गया है। अच्छे से इसको दोबारा से मैंने जो है वो मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो व्हिपिंग क्रीम है उसको मैं शामिल कर दूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे जो है इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे इसमें मैंने शामिल कर ली है। अच्छे से दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बीटर ले लिया है। दोबारा से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट तक दोबारा से अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 केले ले लिए, अंगूर ले लिए और साथ में सेब शामिल कर ली हूँ। आप इसमें पाइनएप्पल, नाशपाती कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद असेंबलिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टर्ड की लेयरिंग कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेन केक ले लिया है। उसको क्यूब्स में कट करके वो इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। देन इसके ऊपर दोबारा से मैं कस्टर्ड की लेयरिंग कर दूँगी। इसी तरह से मैं इसकी तकरीबन 2 से 3 लेयरिंग कर लूँगी। दोबारा से कस्टर्ड यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया। देन उसके बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर केक की जो है वो क्यूब्स कट के शामिल कर दूँगी।
केक के क्यूब्स ऐड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड की इस तरह से लेयरिंग कर ली है। जेली मैंने बना के तैयार कर ली थी, वो डिब्बे पे उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसी तरह से आप उसको बना के तैयार कर लें। तो इस तरह से अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर देती हूँ जेली से। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता जो है उनको ग्रेट कर लिया था, वो इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट बन के तैयार है। तकरीबन 1 से 2 घंटे तक मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। ठंडा डिज़र्ट खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को ये सर्व कर सकते हैं, दावतों में बना के ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बन के तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।